नमस्कार दोस्तों बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और सवाल है कि क्या खेला रोकने का आखिरी दांव चलना शुरू कर दिया गया है। बिहार में आरजेडी के विधायक पूर्व मंत्री लालू प्रसाद और तेजस्वी के बेहद करीबी आलोक कुमार मेहता के एक दो नहीं 19 ठिकानों पर छापेमारी की है ईडी ने। जी हां, ईडी की रेड से बिहार में हड़कंप मच गया है। पटना, दिल्ली, वाराणसी और इसके साथ साथ कोलकाता तक आलोक मेहता के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। दोस्तों, आलोक मेहता बड़े नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, जेडीयू के प्रधान महासचिव। और बेटे किसके हैं? बेटे हैं तुलसी मेहता के, वो भी बड़े नेता रहे। दोस्तों, आलोक मेहता को लालू प्रसाद का बेहद करीबी माना जाता है और कहा यह जाता है कि अगर लालू प्रसाद यादव कुछ सोचते भी हैं तो उसकी खबर आलोक मेहता को जरूर होती है। और अब देखिए, आलोक मेहता के घर से लेकर तमाम अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है, ईडी की छापेमारी हुई है। तो दोस्तों, सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई बिहार में नीतीश और लालू कोई पटकथा लिख रहे थे? क्या दोनों एक होने की तैयारी कर रहे थे और उससे पहले ईडी की रेड से दबाव बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी गई है? दोस्तों, बिहार में जिस तरह से एक नए तरीके का खेला बनाने की कोशिश थी, कहा यह जा रहा था कि खरमास के बाद, दही चूड़ा के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच ईडी की ये रेड बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करती है दोस्तों, क्योंकि रेड ऐसे शख्स पर हुई है, ऐसे नेता पर हुई है जो लालू और तेजस्वी दोनों के करीबी हैं। आलोक मेहता ये जानते हैं कि लालू प्रसाद कब कौन सा फैसला ले सकते हैं। आलोक मेहता ये भी जानते हैं कि तेजस्वी कब कौन सा फैसला लेंगे। और आलोक मेहता उन नेताओं में शुमार होते हैं जो आरजेडी में रहकर प्रो नीतीश पॉलिटिक्स करते हैं, यानी वो ये चाहते हैं कि नीतीश और लालू और तेजस्वी ये सब एक हो जाएं, नीतीश बीजेपी के साथ ना रहें। आलोक मेहता दरअसल दोस्तों एक बैंक का मसला है, कोऑपरेटिव बैंक का पूरा विवाद है, घोटाले के आरोप हैं, उसी को लेकर यह छापेमारी हो रही है। लेकिन जिस तरह से घोटाले की टाइमिंग है, घोटाले की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। खरमास 4 से 5 दिनों बाद खत्म होने वाला है और उससे पहले बिहार में ईडी की रेड एक बार फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों, हमने देखा है कि देश के अलग अलग राज्यों में जब ऐसे चुनावी मौके होते हैं तो ईडी की रेड होती है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो। तमाम राज्यों में अलग अलग मौकों पर ऐसा देखने को मिला है और इस ईडी की रेड पर तमाम सवाल भी खड़े हुए हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह से आलोक मेहता के घर पर ईडी की रेड हुई है दोस्तों, क्या यह सिर्फ इस वजह से है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को कोई ऑफर दे दिया था? क्या था वो ऑफर? लालू प्रसाद ने जो ऑफर दिया था वो मैं आपको चाहता हूं कि आप वो ऑफर एक बार जरूर सुने दोस्तों। हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ है ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। अब दोस्तों, लालू प्रसाद ने जो ऑफर दिया था उस पर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा उसकी भी जानकारी आपको है। लेकिन बिहार में आने वाला वक्त बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है, पल पल मुद्दे बदल रहे हैं और पल पल नेताओं के बयान बदल रहे हैं। मुलाकातों का दौर है, ये कयासों का दौर है। देखते रहिए, बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन आरजेडी के विधायक आलोक मेहता के घर ईडी की रेड पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।